और गांव में भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज जैसे आग उगल रहा है। राघव अपने दालान में खाट पर बैठा है और हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा है, लेकिन पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे सूरज भैया, आज कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है क्या तुम्हारी? बीवी से झगड़ा करके आए हो क्या, जो सारा गुस्सा हम पर ही निकाल रहे हो? तभी गौरी हाथों में पानी का लोटा लिए बाहर आती है। आसमान से बातें करना बंद कीजिए और ये पानी पी लीजिए। वैसे भी आप जो ये हाथ वाला पंखा हिला रहे हैं उसमें हवा कम और लू ज्यादा आ रही है। राघव पानी पीते हुए कहता है, अरे गौरी, तुम नहीं समझोगी, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, एकदम मेरे दिल से आवाज आ रही है कि आजकल में झमाझम बारिश होने वाली है। गौरी हंसते हुए कहती है, आपके दिल की आवाज पिछले 15 दिन से आ रही है। मुझे तो लगता है आपके दिल में कोई मेंढक घुस गया है जो गर्मी में भी डर डर कर रहा है। चुपचाप छांव में बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। गौरी अंदर चली जाती है और राघव मुस्कुराते हुए फिर से आसमान को देखने लगता है। राघव, मोहन और भोला काका बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तीनों गर्मी से बेहाल हैं। भोला काका गमछे से पसीना पोंछते हुए कहते हैं, हे भगवान, अगर 2 दिन और ऐसी गर्मी पड़ी ना तो मैं बिना तेल के ही पकौड़ा बन जाऊंगा। मेरी तो हड्डियां तक भुन गई हैं। सही कह रहे हो काका, खेतों की मिट्टी एकदम पत्थर हो गई है। फसल तो दूर, वहां घास का एक तिनका भी सूख कर पापड़ हो गया होगा। दोनों लोग हमेशा रोते क्यों रहते हो? अरे मैंने कहा ना बारिश होगी। और सुनो सुदेश, सुनो काका, अगर अगले 2 दिन में मेरे गांव में बारिश हो गई ना तो मेरी तरफ से पूरे मोहल्ले को दावत, एकदम गर्मा गर्म पूड़ी, आलू गोभी की सब्जी और कटोरी भरकर खीर। भोला काका आंखें बड़ी करते हुए कहते हैं, सच्ची? देख राघव, भूख के मामले में मैं मजाक बर्दाश्त नहीं करता। तू दावत देगा? तेरी खुद की जेब में गर्मी की वजह से सूखा पड़ा है। राघव सीना तान कर वाली है। राघव जबान का पक्का है काका। ऊपर वाला मेरे खेतों की प्यास बुझाएगा तो मैं तुम सबकी भूख बुझाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। भोला काका खुश होकर कहते हैं, मोहन, तूने सुना, मैं तो आज रात से ही खाना पीना छोड़ रहा हूँ ताकि परसों राघव की दावत में कम से कम 15 पूरियां खा सकूं। आसमान में काली बादल छाते हैं। राघव बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही देर में तेज हवा चलती है और सारी बादल उड़ जाते हैं। फिर से तेज धूप निकल आती है। राघव उदास होकर खाट पर बैठ जाता है। भोला काका वहां से गुजरते हैं और राघव को उदास देखकर रुक जाते हैं। क्या हुआ राघव? तेरे बादल तो बिना बरसी वापस लौट गए। चलो अच्छा है, कम से कम तेरा दावत का खर्चा तो बच गया। अब पैसे बचाओ और आराम से सो। भोला काका, मुझे पैसा बचाने की कोई खुशी नहीं है। मैं तो ये सोचकर उदास हूँ कि अगर ये जमीन ऐसे ही सूखी रही तो किसान की उम्मीद का क्या होगा। दावत का खर्च तो मैं कहीं से भी ले आता, पर ये जो ऊपर वाले ने कंजूसी की है ना, वो दिल तोड़ रही है। राघव की बातें सुनकर भोला काका की हंसी गायब हो जाती है। वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती। दोपहर का समय है। गौरी आंगन में कुछ काम कर रही है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। गौरी के बाल उड़ते हैं और टिप टिप करके बारिश की बूंदें गिरने लगती है और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। राघव अंदर से दौड़ता हुआ आंगन में आता है और खुशी से झूमने लगता है। गौरी, गौरी देख, मैंने कहा था ना, मेरा भगवान मेरी सुनेगा। बारिश आ गई गौरी। राघव बारिश में बच्चों की तरह दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं जो बारिश के पानी से मिल जाते हैं। गौरी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही। हाँ जी, आ गई बारिश। आपके दिल का मेंढक सच बोल रहा था। अरे हाँ, मेरी दावत। मैंने भोला काका और मोहन से वादा किया था, मुझे कल ही दावत रखनी होगी। गौरी थोड़ा परेशान होकर कहती है, दावत? घर में तो महीने का राशन लाने के ही पैसे बचे हैं। पूरे मोहल्ले को खीर पूड़ी कैसे खिलाएंगे? राघव थोड़ा उदास हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं मोहन के साथ जाकर कुछ जुगाड़ करता हूँ। किसान की खुशी से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। राघव की आंगन में पंगत लगी है। भोला काका, सुदेश और आस पड़ोस के कुछ लोग बैठे हैं।
पत्तल पर गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी और कुल्हड़ में खीर परोसी जा रही है। राघव और गौरी खुशी खुशी सबको खाना परोस रहे हैं। भोला काका एक साथ आधी पूरी मुंह में ठूसते हुए कहते, सोचा, वाह राघव वाह, क्या सब्जी बनी है। पर राघव, ये पूरी थोड़ी और बड़ी होती तो मजा आ जाता, और ये खीर में 2-4 काजू और डाल देता तो क्या तेरा खेत बिक जाता। काका, आप 15 पूरी खा चुके हो। अब तो काजू किशमिश की शिकायत छोड़ दीजिए, आराम से खाइए, बहुत खाना है। राघव दूसरे लोगों को खाना परोसते हुए आगे बढ़ जाता है। भोला काका मजे से खा रहे हैं। तभी मोहन भोला काका के बगल में खिसक कर बैठता है और धीरे से भोला बोलता काका, है, ये खाना बहुत स्वाद है ना? हाँ भाई, एकदम अमृत। पर तू इतनी धीरे क्यों बोल रहा है? भोला काका, आपको पता है राघव ने इस दावत के पैसे कहाँ से लाए? भोला काका खाते खाते रुक जाते हैं। कहाँ से? किसी से उधार लिए होंगे? नहीं भोला काका, राघव ने पिछले 3 साल से एक एक जोड़कर गौरी भाभी के लिए एक सोने की चेन बनवाने के पैसे रखे थे। धीरे क्यों बोल रहा है? क्या अपनी बीवी के गहने के पैसे हमें खिलाने में उड़ा दिए? और गौरी बहू ने कुछ नहीं कहा? भाभी ने खुद वो गुल्लक राघव के हाथ में रखी थी काका। भाभी ने कहा था, गले में सोना तो मैं अगले साल पहन लूंगी, पर सूखी मिट्टी पर जब बारिश गिरती है ना, तो उस मिट्टी की खुशबू से बड़ा कोई गहना नहीं होता। आप खुशी से सबको खाना खिलाओ। भोला काका के हाथों से पूरी का निवाला छूट जाता है। वो हैरान होकर मोहन को देखते हैं। भोला काका की आंखें भर आती हैं। वो राघव और गौरी की तरफ देखते हैं, जो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए सबको खाना खिला रहे हैं। भोला काका को अपनी लालच और छोटी सोच पर बहुत शर्म आती है। भोला काका धीरे से उठते हैं और हाथ धोकर राघव के पास जाते हैं। भोला काका राघव की कंधी पर हाथ रख के रुआसी आवाज में कहते हैं, राघव, मेरा पेट तो भर गया, पर आज तूने मेरी आत्मा को भी तृप्त कर दिया है। नहीं पगले, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आसमान वाले ने तो सिर्फ हमारे खेतों को पानी दिया, पर तूने और गौरी बहू ने आज पूरे गांव को प्यार और अपनेपन से नहला दिया। असली अमीर तो तू है राघव, जिसके पास इतना बड़ा दिल है। गौरी भी वहां आ जाती है और मुस्कुराती है। सब लोग राघव के लिए तालियां बजाने लगते हैं। भोला काका आगे बढ़कर राघव को गले लगा लेते हैं। राघव की आंगन में बारिश की हल्की हल्की गुहार फिर से शुरू हो जाती है। तो देखा आपने, सच्ची खुशी पैसे या संपत्ति से नहीं, बल्कि अपनों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। एक निस्वार्थ और साफ दिल इंसान हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है।